अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। Dear viewers, once again I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम BS इंग्लिश 8th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है वर्ड लिटरेचर, और इसके अंदर हम एक फिक्शन को, एक नॉवेला को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द आउटसाइडर। दिस नॉवेला हैज अनदर नेम नोन एज द स्ट्रेंजर, और इस नॉवेला को लिखने वाले हैं एल्बर्ट कैमस। एल्बर्ट कैमस के बारे में, नॉवेला के बारे में और इसकी समरी का जो पार्ट वन है, करेक्टर्स, ये चीज़ें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस अगेन द समरी ऑफ दिस नॉवेला, मीन्स पार्ट टू। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी नॉवेला की जो समरी है उसके पार्ट टू को। So without wasting of time, let's me discuss about this novella's summary। मैं अब इस नॉवेला की जो पार्ट टू की समरी वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने पार्ट वन की समरी नहीं सुनी या नहीं देखी या नहीं पढ़ी, तो मैं इस वीडियो के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आपको पार्ट टू है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पार्ट वन के अंदर जो पार्ट वन एंड होता है, आपको बताया था कि जो मेड सॉल्ट है वो गलती से अनकंडीशनली अनकॉन्शियसली उसके हाथ से फायर निकल जाता है और एक अरब की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड पार्ट टू, मीर सॉल्ट इज इन जेल। उसको जेल हो चुकी है, एक दिन गुजर चुका, 2 दिन गुजर चुके, इट्स बीन 1 वीक, एक हफ्ता गुजर चुका था। एक हफ्ते के बाद मीर सॉल्ट को जो जेल का मजिस्ट्रेट है, कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, वो अपने पास उसको बुलाता है। एंड ही आस्क्स सम क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम, what is your profession, what is your dress, what is your date of birth, and most importantly he asks question, where is your lawyer। ये 5 क्वेश्चन मजिस्ट्रेट मीर सॉल्ट से पूछता है। मीर सॉल्ट एक एक करके सब क्वेश्चन के आंसर देता है, और जब लास्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि वेयर इज योर लॉयर, तो मीर सॉल्ट कहता है कि आई डोंट हैव एनी लॉयर, मेरे पास कोई वकील नहीं है, ना मैंने किसी वकील को हायर किया है। जो मजिस्ट्रेट होता है उसको मीर सॉल्ट की सारी हिस्ट्री का पता होता है। ही इज समहाउ ही वाज इंटरेस्टेड इन मीर सॉल्ट। वो मीर सॉल्ट को ना किसी तरीके से बचाना चाहता था, तो वो उससे बार बार कुछ चीज़ें, उसके पर्सनल चीज़ें उसके बारे में पूछता रहता है। लेकिन मीर सॉल्ट एज यू नो कि वो एक तनहा पसंद इंसान था, लोगों से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था, तो वो उसको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता। ठीक है जी। अगले दिन जब मीर सॉल्ट वापस जेल में चला जाता है, द वेरी नेक्स्ट डे अ लॉयर कम्स इन हिज सेल। तो उसकी जेल के अंदर एक वकील आता है। वकील आते साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, सब कुछ बताता है कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पे आया, और मीर सॉल्ट को ना कुछ बातें बताता है कि ये जो लोग हैं ना, चाहे पुलिस वाले हैं, व्हाट्स एवर द पीपल आर, ये अ, इनको कत्ल से इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं है। दे आर टू मच इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ। कि एक बंदा किस तरह से ऐसा हो सकता है कि उसका एक कोई लव वंस, मोहब्बत करने वाले, उसके प्यारे उससे जुदा हो रहे हों, और उस बंदे की आंखों में आंसू नहीं आ रहा। मीन्स कि ये जो लोग हैं ये जानना चाहते हैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। जिस दिन तुम्हारा ट्रायल हो, मेक अ प्रॉमिस टू मी कि उस ट्रायल के अंदर तुम उनको कुछ भी नहीं बताओगे, किसी तरह की पर्सनल उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। आई गारंटी यू, मैं तुमको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मीर सॉल्ट उसकी बात पे इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बचना ही नहीं चाहता, या इस तरह के मामला तो वो फेस नहीं करना चाहता। खैर उसकी बात रखने के लिए वो उसको कह देता है, ठीक है जी, आई मेक अ प्रॉमिस कि जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन ठीक 2 बजे मजिस्ट्रेट एक बार फिर मीर सॉल्ट को बुला लेता है, और उससे पूछता है कि अब मैंने आपसे बात करनी है कि आपके लॉयर से बात करनी। तो मीर सॉल्ट कहता है मुझसे ही बात कर लीजिए। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो बेल बजाता है, बाहर से एक क्लर्क आ जाता है कि इनके दरमियान जो गुफ्तगू कन्वर्सेशन होगी, वो जो क्लर्क होगा वो जल्दी से ना उसको टाइप करके ना वो लिख लेगा। तो मीर सॉल्ट सॉरी जो मजिस्ट्रेट वो फिर एक बार क्वेश्चंस का अंबार लगा देता है। जो पीछे क्वेश्चंस पूछे वो भी पूछ लेता है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछता है वो भी पूछता है। फिर पूछता है कि हाउ डज इट हैपन कि तुम्हारी माँ फौत हुई और तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है, और पूछता है कि आप मुझे बताओ कि तुमने उस बंदे को किस तरह से मारा। मेरे सॉल्ट सेज कि मैंने उसको शूट किया था। ही सेज कि कितनी दफ़ा शूट किया था। मेरे सॉल्ट कहता है कि एक दफ़ा। फिर कहते हैं शायद थोड़ा सा अंदर एक पॉज आया था, वक्फा आया था,
शायद 4 बार उसके बाद मैंने शूट किया। मीन्स के टोटल मैंने 5 दफ़ा उसको शूट किया। ठीक है, जिस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। तो जो मजिस्ट्रेट होता है फिर एक बार पूछता है कि तुम्हारा अपनी माँ के साथ इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह का रवैया क्यों था? ये सॉर्ट खामोश। तब जाके जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपनी कैबिन खोलता है। कैबिन से ना एक सिल्वर क्रूसीफिक्स की जो मूर्ति होती है ना, के जो क्रिश्चियनिटी है उस मजहब के अंदर से तीसा अलैहिस्सलाम का एक वो क्रूसिफिकेशन वाला सिंबल है, वो निकालता है सिल्वर कलर का। एंड ही सेज, डू यू नो दिस पर्सन, कि आप इस पर्सन को जानते हो कि कौन है? तो वो कह देता है कि जी हाँ जी मैं जानता हूँ। तो वो उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है, उसके बारे में बताना शुरू कर देता है कि इनको किस तरह से क्रूसिफाइड किया गया था, ईटीसी। तो ये सब कुछ करने के बाद वो फिर कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि क्यों मारा था, तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का रवैया किस तरह क्यों था? तो इस तरह के जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं ना, मीर सॉर्ट उन तमाम क्वेश्चन से ना बड़ा फेड अप हो जाता है। एंड ही कीप साइलेंट हिमसेल्फ के अब मैंने इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। तो वो सवाल पूछता रहता है और वो खामोश रहता है। एट लास्ट जो मजिस्ट्रेट होता है ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। जो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना कि भाई मैंने इसको बचा लेना है, वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एंड ही सेज के वी विल सी यू इन ट्रायल। अब हमारी जो मुलाकात होगी ना वो ट्रायल के अंदर होगी। ठीक है जी, मीर सॉल्ट वापस चला जाता है। मीर सॉल्ट की इन बातों से कोई जरा घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। मीर सॉल्ट सेल के अंदर चला जाता है। हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, मीर सॉल्ट से कोई मिलने नहीं आता। एक दफ़ा जो मीर सॉल्ट की कॉलीग होती है, मैरी कार्डोना, वो इससे मुलाकात करने के लिए आती है। थोड़ी बहुत ये कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। मीर सॉल्ट इसी तरह जेल में बैठा होता है। जेल में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर आता है एंड ही सेज कि डू यू नो हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी वीक्स एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव बीन पास्ड, यू आर स्टिल हियर। कि तुम्हें पता है कि कितनी देर हो चुकी है तुम्हें यहाँ आए हुए? तो मेरे साथ क्या था, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो जो जेलर होता है वो कहता है कि इट्स बीन 6 मंथ्स, तुम्हें 6 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। तो मेरे साथ कहता है मुझे तो नहीं